एक समय की बात है। एक धनी राजा की 3 सुंदर बेटियां थीं। वे विलासिता में रहती थीं और उन्हें जो कुछ भी चाहिए था वह दिया जाता था। हालांकि उनमें से किसी का भी कोई चाहने वाला या पति नहीं था, जिससे राजा बहुत परेशान था। वह दुखी हो गया और उसे भूख नहीं लगी। इस चिंता में कि उसकी बेटियां कभी शादी नहीं कर पाएंगी, उसने अपनी चिंता रानी के साथ साझा की, जिसने उत्तर दिया कि उनकी बेटियां केवल देश के सबसे अच्छे पुरुषों से ही शादी करेंगी। बेटियां घमंडी थीं और उनकी अवास्तविक मानक थे। सबसे बड़ी जीवित सबसे अमीर आदमी से शादी करना चाहती थी। बीच वाली बेटी ने कहा कि वह केवल सबसे सुंदर आदमी से शादी करेगी। सबसे छोटी और भी अधिक महत्वाकांक्षी कहा कि वह केवल अपने पिता से बड़े, अमीर और अधिक शक्तिशाली राजा से शादी करेगी। रानी उनसे सहमत थी, यह मानते हुए कि उसकी बेटियां केवल बेहतरीन पुरुषों की हकदार हैं। राजा, बढ़ते हुए इंक, तेजी से चिंतित होकर कार्रवाई करने का फैसला किया। उसने घोषणा की कि जो भी आदमी उसकी बेटियों का असली नाम बता पाएगा, उसे उनसे शादी करने की अनुमति दी जाएगी। खबर पूरे देश में फैल गई और कई अमीर, बुद्धिमान और शक्तिशाली पुरुष शानदार उपहारों के साथ महल में आए। हालांकि उनमें से कोई भी राजकुमारियों के नाम का अनुमान नहीं लगा सका, क्योंकि उन्हें हमेशा सार्वजनिक रूप से राजकुमारियां कहा जाता था। आखिरकार सभी योग्य, राज्य के सबसे सक्षम पुरुषों ने प्रयास किया और असफल रहे। फिर एक चतुर और चालाक कछुए ने प्रयास करने का फैसला किया। सीधे महल में जाने के बजाय उसने राजकुमारियों का हर जगह गुप्त रूप से पीछा किया, यह उम्मीद करते हुए कि वह उन्हें निराश कर देगा, उनके नाम ढूंढ लें। लंबे समय तक जासूसी करने के बाद कछुए को भाग्य मिला जब राजकुमारियां शहर के बाहर सेब चुनने गईं। वहां सबसे छोटी ने एक साइकिल देखी, जो एक दुर्लभ और रोमांचक दृश्य था। उसके उत्साह में, उत्तेजना में, उसने गाया और अपनी बहनों को उनके असली नामों से पुकारा। बहनों ने उसके साथ नाचने और गाने में शामिल हुईं, एक दूसरे को नाम से पुकारा, यह जानते हुए भी कि कछुआ पास में देख रहा था। इस ज्ञान के साथ किनारे पर कछुआ आत्मविश्वास से महल गया और राजा और पूरे शहर के सामने राजकुमारियों के नाम की घोषणा की। हर कोई स्तब्ध था। जैसा कि वादा किया गया था, राजा को अपनी बेटी को देना पड़ा। कछुए से शादी करने के लिए राजकुमारियों को सौंप दिया। राजकुमारियां और रानी तबाह हो गईं, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकती थीं। जैसे ही कछुआ उन्हें घर ले जाने लगा, राजकुमारियां शर्म से अभिभूत होकर और उससे शादी करने को तैयार नहीं थे। हर एक ने गायब होने और एक अलग जीवन जीने का फैसला किया, शादी से पूरी तरह से बचते हुए। उस दिन से किसी ने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। राजा और रानी का दिल टूट गया। वास्तविक बहुत देर हो गई थी कि उनकी बेटियों के गर्व और अहंकार ने उनकी दुर्भाग्य का कारण बना। यदि वे अधिक विनम्र और खुले दिल वाले होते, तो वे खुशी से रह सकते थे।